हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को बीटेक का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और बच्चों ये वाला जो मैथ्स है ये आप लोगों का फार्मेसी के लिए भी जाना जाता है। तो बच्चों चलिए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज का सबसे पहला न्यूमेरिकल बच्चों हम लोग ले रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट से ले रहे हैं। तो जहाँ पर बच्चों आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर ये न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। तो क्या कह रहा है बच्चों, द IQ एंड इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ होम्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज। यानी आपको एक तो IQ लेवल दे दिया और एक बच्चों एक आपको इकोनॉमिक कंडीशन दे दिया बच्चों। जो कितने बच्चे हैं बच्चों, आपके पास 1000 बच्चे हैं और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो बच्चों आपको एक डाटा दे दिया गया, ठीक है। तो बच्चों ये जो डाटा होता है ये आप लोगों का ऑब्जर्वर डाटा होता है, यानी जो किसी रिसर्च के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। कितने बच्चे हमारे पास हैं, इतने रिच हैं, इतने पुअर हैं, इतने हाई रिच हैं, इतने लो रिच हैं, इतने हाई पुअर हैं, इतने लो पुअर हैं। जहाँ पर बच्चों रिचों की संख्या जो है, अमीर बच्चे जो हैं वो कितने हैं, 100 + 300 यानी 400 हो गए। 350 + 250 बच्चों आपके पास 600 हो गए। इन सब का सम 1000 हो गया। इन सब का सम भी बच्चों कितना हो गया, 1000 हो गया। अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एनी एसोसिएटेड बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड IQ लेवल। और जहाँ पर बच्चों 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये DOF का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी आप लोगों को बच्चों टेबल मिलती है पेपर में। अगर टेबल नहीं मिलती बच्चों पेपर में तो आप लोगों को उसकी वैल्यू गिवन होगी। तो क्या कह रहा है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 5%। तो बच्चों 5% है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितनी है बच्चों, 3.841। तो बच्चों 3-4 वैल्यू आप लोग खुद भी याद रख सकते हैं। अगर आपको काई स्क्वायर की टेबल मिलती है अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो वैल्यू गिवन होगी। और अगर नहीं गिवन है तो आप लोग कुछ वैल्यू अपने पास से 3-4 वैल्यू हैं वो याद कर लीजिएगा। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बच्चों कितनी वैल्यू है आप लोगों के पास, 3.841, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो इसकी सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन और IQ कंडीशन। यहाँ पर बच्चों आप लोगों के पास हाई, लो और टोटल। जहाँ पर बच्चों रिच और पुअर कितने हैं बच्चों, 100, 350, 250, 300, 400, 600। इनको जोड़ोगे तो 450, इनको जोड़ोगे तो 550 और इन सबको जोड़ोगे तो बच्चों 1000 आ गया। तो बच्चों ये मेरी कौन सी वैल्यू हो गई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो गई, जो किसी रिसर्च द्वारा बनाई गई है, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले टेबल अलग से बनेगी, हाई, लो और टोटल। यहाँ पर बनेगी बच्चों रिच के लिए, यहाँ पर बनेगी बच्चों पुअर के लिए, ठीक है। अब बनेगी कैसे, करेंगे कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो बच्चों, रिच में सबसे पहले क्या दे रखा है, 100। तो 100 के लिए बच्चों आप लोगों को देखो टोटल कितना है, 450, और इधर टोटल कितना है, 400। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 450 गुना 400, और जो टोटल है वो सबके डिवाइड में कर लो। ऐसे बच्चों 300 के लिए क्या बनेगी, तो 300 का टोटल नीचे क्या आ रहा है, 550 मल्टीप्लाई, और इसका टोटल कितना आ रहा है बच्चों, 400 मल्टीप्लाई, और अपॉन टोटल कितना है बच्चों, 1000। ये आप लोगों ने लिख लिया। अब बच्चों 350 के लिए टोटल कितना है, 450, 450, और टोटल कितना है बच्चों, 600। इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 1000। 250 की जगह पर आप लोग समझ गए होंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। तो 550 गुना 600 अपॉन 1000, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे लिख ली। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर ले लेंगे। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और 45 × 4, तो कितना आ गया बच्चों, आप लोगों के पास 180 आ गया। ऐसे 3 जीरो से 3 जीरो का ये आ गया बच्चों आप लोगों के पास कितना, 220। ऐसे इसके लिए 45 गुना 6,
ये आ गया आप लोगों के पास 270 और मल्टीप्लाई 6, ये आ गया बच्चों आप लोगों के पास 350। अब आपने क्या करना बच्चों, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, 180 प्लस 270 450। ऐसे इन दोनों को जोड़ते हैं, टू इन प्लस करके इतना आ गया आप लोगों के पास 550। इन दोनों को ऐसे जोड़ते हैं बच्चों, 2200 प्लस 180, ये आ गया आप लोगों के पास 400। इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा 600। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1000, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1000। तो बच्चों यही फाइनल आंसर आना चाहिए 1000। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को इस न्यूमेरिकल में यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि इतना काम हम लोगों को करना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद बच्चों आप लोगों की एक टेबल बनेगी जिससे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो क्या टेबल बनेगी वो देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग ऑब्जर्व वैल्यू, यहाँ लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो बच्चों ऑब्जर्व वैल्यू आप लोगों के पास 100, फिर 300, फिर 350 और फिर 250। एक्सपेक्टेड वैल्यू बच्चों कितनी आई, 100 की जगह पर 180 रख देंगे, और 300 की जगह बच्चों 220 रख देंगे, 350 की जगह 270 और 250 की जगह 350। ठीक है, इतना करने के बाद बच्चों आप क्या करेंगे, ओ माइनस ई, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 80। इसमें से माइनस करेंगे 80, इसमें से माइनस करेंगे बच्चों 80, इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 80। अब आपने क्या करना है, ओ माइनस ई का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6400, 6400, 6400, 6400 आ गया। अब आपने लास्ट स्टेप ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 64 को, इसको 64 को डिवाइड करेंगे बच्चों 180 से, तो ये आ जाएगा 35.55। ठीक है, ऐसे ही 6400 को आप डिवाइड करेंगे 220 से, तो बच्चों आ जाएगा आप लोगों के पास 29.09। ठीक है, 29.09, ये 270, हाँ 220 सही है। ठीक है, 29.09। फिर 6400 को डिवाइड करेंगे बच्चों 270 से, ये आ गया 23.70। ऐसे 6400 डिवाइड 330 से, तो आ जाएगा 19.39। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को आ गई होगी। अब आप लोग इसका टोटल कर लेंगे, तो इसका जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, 107.7 आ गया। इतनी वैल्यू हम लोगों की यहाँ पर क्या हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, तो काई स्क्वायर में इतनी टेबल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कुछ बातें लिखनी है। क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दे रखा था आप लोगों को, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप लोगों के पास था कितना, 0.5, 0.05। इसका मतलब है बच्चों 5% का आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था। जहाँ पर बच्चों अब आप क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होगा n-1, r-1 और c-1। r का मतलब रो, c का मतलब कॉलम। तो बच्चों कितनी रो है आप लोगों के पास, 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो 2-1, 2-1, तो 1 × 1 यानी 1 आ गया। ठीक है, तो इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों को पहले से ही गिवन था न्यूमेरिकल में कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, उसका काई स्क्वायर लेवल कितना होना है बच्चों, इतना होना है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर क्या है, गिवन है। तो आप क्या लिखेंगे, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर, ये एक्स की तरह आप लोग बनाएंगे, काई स्क्वायर एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 5%, कितना दे रखा है, 3.841 दे रखा है। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर क्या है बच्चों, गिवन है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों का, अब यहाँ पे बच्चों हमारा जो आंसर आया
ठीक है, ये जो हमारा आंसर आया है काई स्क्वायर का 107.7, यो इस वाली वैल्यू से जो हमें गिवन थी उससे काफ़ी बड़ा है। तो बच्चों जो हमारी हाइपोथेसिस होगी, ठीक है, जो हमारी सोच है, जो हमारी हाइपोथेसिस है, वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इससे क्या आई है, बड़ी आई है, जबकि कितनी आनी चाहिए थी, या तो इतनी आनी चाहिए थी या इससे कम आनी चाहिए थी। ठीक है, तो बच्चों यदि वैल्यू हमारी गिवन वैल्यू से ज़्यादा बड़ी आती है तो आप लोगों की हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक तो कुछ वैल्यू याद रखनी है। मैंने अभी क्या कहा है, एक तो सबसे पहले 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू याद रख लेना कि ये होती है। अगर टेबल मिल जाती है तो अच्छी बात है, उसमें टेबल आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी, दिख जाएगी। और नहीं मिलती तो आप लोग ये वाली वैल्यू कुछ याद कर सकते हैं। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं इसी तरीके का। चलिए बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर एक नया न्यूमेरिकल आ चुका है। देखो थोड़ा हट के न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है आप लोगों के पास, आउट ऑफ 8,000 स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के पास, जो बच्चों कैसे हैं, ग्रेजुएट हैं किसी टाउन में। ठीक है, मैंने सिर्फ मेन न्यूमेरिकल लिखा, काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो 8,000 स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के पास किसी टाउन में, जिसमें से 800 महिलाएं हैं, 800 फीमेल हैं। आउट ऑफ 1600 यानी 1600, ठीक है, ग्रेजुएटेड एम्प्लॉय है, और 120 जिसमें से क्या है, फीमेल है। यानी क्या कह रहा है, 1600 लेडीज़ हैं आप लोगों के पास जो ग्रेजुएट एम्प्लॉय हैं, और उनकी संख्या कितनी है बच्चों, 120। यानी कुल महिलाएं कितनी है बच्चों आप लोगों के पास, 1600 लेडीज़ हैं। ठीक है, और जिसमें से 1600 में से 120 जो फीमेल हैं, लड़कियां हैं, वो क्या हैं, आपकी ग्रेजुएटेड एम्प्लॉय यानी काम कर रही हैं। तो आपको काई स्क्वायर टेस्ट की सहायता से आपको क्या निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स, उनके सेक्स के रिलेशन के बारे में निकालना है कि फीमेल कितने हैं, मेल कितनी है, और कितने काम कर रहे हैं, कितने काम नहीं कर रहे। इसकी वैल्यू आप लोगों को 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेवल पर कितनी दे दी गई, इतनी दे दी गई। ठीक है, तो देखो वही वैल्यू आप लोगों को दे दी गई। चलिए, तो सबसे पहले आप इसकी टेबल बनाते हैं। तो बच्चों आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखेंगे, उसकी टेबल बनाएंगे। तो फीमेल लिखेंगे और आप लोग मेल लिखेंगे, क्योंकि दो ही यहाँ पर इसकी बात चल रही है कि दो में एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। और यहाँ पर बच्चों आप लोग क्या लिख लेंगे, उसका टोटल। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय जो ग्रेजुएट है, और जो नॉट एम्प्लॉय जो काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं बच्चों, आप लोगों के पास जो फीमेल है वो कितनी है, जो फीमेल है बच्चों कितनी है आप लोगों के पास, 800। ठीक है, 800 फीमेल है, जिसमें से 1600 फीमेल कैसी कर रही हैं, 1600 फीमेल जो हैं उनमें से 120 फीमेल कैसी है बच्चों आप लोगों के पास, ग्रेजुएट है। ठीक है, यानी वो एम्प्लॉय हैं। तो यानी 120 तो फीमेल कौन सी हो गई बच्चों आप लोगों के पास, एम्प्लॉय हो गई, और जिनकी संख्या टोटल कितनी है बच्चों, 1600। ठीक है, यानी जो एम्प्लॉय स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है बच्चों, 1600, और 1600 में से 120 कौन है, फीमेल है। और जबकि फीमेल की संख्या कितनी है बच्चों आप लोगों के पास, यहाँ पर 800 संख्या है। ठीक है, आउट ऑफ, दोबारा पढ़ो देखो, आउट ऑफ 1600 ग्रेजुएटेड एम्प्लॉय, 1600 ग्रेजुएटेड एम्प्लॉय में से कितनी महिलाएं हैं, कितनी फीमेल है, 120। तो एम्प्लॉय कितने हैं, 1600 जो ग्रेजुएटेड है, और ये नॉट ग्रेजुएटेड। तो ग्रेजुएटेड एम्प्लॉय कितने हैं बच्चों, 1600। उन 1600 में से कितनी महिलाएं हैं, फीमेल हैं, जो एम्प्लॉय हैं, 120। तो बचे कितने मेल, 1480 मेल आप लोगों के पास यहाँ पर क्या हो गए, बच गए। अब उसने क्या कहा, टोटल कितने थे आप लोगों के पास, 8,000 मेल और फीमेल को मिला के कितने, टोटल 8,000, जिसमें से 1600 तो क्या हो गए, एम्प्लॉय हो गए। तो नॉट एम्प्लॉय कितने बच्चे बच्चों आप लोगों के पास, 6400 बच गए। ठीक है,
6400 यहाँ पर बच गए। अब उसने क्या कह दिया था कि जो टोटल फीमेल है वो कितनी है बच्चों आप लोगों के पास 800, 120 आ चुकी, तो बची कितनी 680 बच गई। ठीक है, अब आपके पास मेल निकालने, मेल कितने होंगे, तो देखो 6400 में से 680 तो आपकी फीमेल आ गई, बची कितनी मेल, इतने बच गए, तो 5720 मेल आ गए। अब आप लोग इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो बच्चों ये कितना बनेगा 7200 बन गया। तो यानी ये जो टेबल है पहले वाले न्यूमेरिकल में दे रखी थी, इस वाले न्यूमेरिकल में नहीं दे रखी, तो बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। 8000 स्टूडेंट्स थे बच्चों आप लोगों के पास, जिसमें से 800 फीमेल थी और 1600 ग्रेजुएट एम्प्लॉय थे, जिसमें से 120 फीमेल थी। तो एम्प्लॉय 1600 थे, जिसमें से 120 फीमेल थी, बचे मेल। अब उसने क्या कहा, टोटल कितने थे 8000, तो 8000 में से 1600 गए तो 6400 बच गए। मेल फीमेल की संख्या इतनी दे रखी, तो इसमें से माइनस करके ये निकल गया। यहाँ से सब चीज़ डाटा आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया। अब इतना मिलने के बाद बच्चों आप लोगों को क्या बनानी है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू बनानी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू बनानी है तो बनाते हैं। तो यहाँ पर फिर से आप लोग क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय, यहाँ पर लिखेंगे नॉट एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पर आप लोग फिर से वही फीमेल, और यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, मेल, और यहाँ पर लिखेंगे टोटल। तो बच्चों फीमेल के लिए 120, तो 120 का टोटल ये रहा 800, और यहाँ का टोटल ये रहा 1600, और अपॉन डिवाइड 8000। ठीक है, ऐसे ही मेल के लिए लिखेंगे टोटल 7200 और इंटू 1600 अपॉन 8000। नॉट एम्प्लॉय के लिए लिखेंगे 800, इसका टोटल ये रहा 6400 अपॉन 8000। नॉट एम्प्लॉय के लिए बच्चों आप लिखेंगे 7200 इंटू 6400 अपॉन 8000। ठीक है, इतनी वैल्यू आप लोगों के पास आ जाती है। आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो 160 आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों 640 आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1440 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे 5660 आ गया। ठीक है, अब बच्चों आप इन्हें प्लस कर लो, तो प्लस करके आप लोगों के पास 1600, इन्हें प्लस करोगे तो 6400, और इन्हें प्लस करोगे तो 8000 आ गया। ऐसे ही इन्हें प्लस करोगे तो आपके पास 800, इन्हें प्लस करोगे तो आपके पास 7200, और इन सब का टोटल कितना मिलता है आप लोगों के पास 8000 मिलता है। इतनी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर कर ली और आई होप सीख ली। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसकी टेबल बना लेते हैं। अब जब तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, यहाँ पर ई लिखेंगे, यहाँ पर ओ माइनस ई लिखेंगे, फिर ओ माइनस ई का स्क्वायर और ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई। तो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 120, 1480, 680 और 5720। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई बच्चों, 120 पर 160 आई, और इस पे आप लोगों के पास 1480 पे 1440 आ गई, फिर 680 पर 640, और 5720 पर बच्चों 5760। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से इस टेबल से लिख दी। अब इनको माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर -40, प्लस का 40, प्लस का 40 और माइनस का 40। इनका स्क्वायर करेंगे 1600, 1600, 1600 और 1600। ठीक है, ये स्क्वायर कर लिया। अब आप बच्चों इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसे इससे डिवाइड करेंगे तो 1600 डिवाइड 640 तो 2.5, 640 तो 2.5 आ रहा है। हमने किसको करा, इससे 640 से डिवाइड करा, और 1600 डिवाइड
5760 0.2, तो ये आ रहा है 0.27 और इसको भी डिवाइड कर लेते हैं एक बार 1600 डिवाइड, ये आ रहा है बच्चों, सॉरी ये गलत हो गया, डिवाइड 1.11 और ये आ रहा है 2.50। ठीक है, इतनी वैल्यू आप लोगों के पास आ गई। अब आप इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल करके आ रहा है 13.89। ठीक है, अब इतना आने के बाद आप क्या लिखेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितने पर काम करना है, यानी अल्फा दे दिया 5%, यानी 0.05 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या रहेगा, R-1 और C-1। तो बच्चों इसमें रो कॉलम कितनी बनी आप लोगों की, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2 - 1 यानी 1 आ गया। इसकी वैल्यू आप लोगों को कितनी गिवन है, ये 3.841 गिवन है आप लोगों को इसकी वैल्यू। तो आप क्या लिखेंगे, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कितना, 3.841। तो हमारा जो काई स्क्वायर का वैल्यू आया 13.89 आया, तो इससे काफ़ी बड़ा है, तो हमारी हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो हमारी जो हाइपोथेसिस होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो मैंने आप लोगों को कराए हैं, आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गए।